ये कहानी है श्यामपुर नाम के जंगल में रह रहे दो अनाथ बच्चों की, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों अकेले ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। उन दोनों का नाम टूनी चिड़िया और कालू कौवा था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन, कालू भाई, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। हाँ टूनी, वो तो एक न एक दिन खत्म होना ही था। अब चलो फिर से काम पर चलते हैं। दोनों चुन्नू नाम के कबूतर के पास जाते हैं, जो उनके जंगल का जमींदार था। जमींदार जी, हमें काम की बहुत जरूरत है। घर में खाने को उनका एक दाना नहीं है। अगर आप हमें काम दे दे तो बहुत अच्छा होता। अरे हाँ, क्यों नहीं। हमारी अनाज मंडी में कुछ मजदूरों की जरूरत है। तुम दोनों वहाँ चले जाओ, तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा। वो दोनों चुन्नू जमींदार की अनाज मंडी में चले जाते हैं और वहाँ काम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ हो हल्ला मच जाता है। अरे भागो भागो, वो कल्लू बिल्ला आ गया है। अगर उसने किसी को भी पकड़ लिया तो मार के खा जाएगा। भागो भागो। कालू भाई, चलो यहाँ से, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो दोनों जैसे ही वहाँ से भागने को होते हैं कि तभी कल्लू बिल्ला वहाँ पहुँच जाता है। तब तक आप ये बताइए कि 8 - 5 कितने होते हैं। कल्लू बिल्ला टूनी को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। कालू भाई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। कालू इधर उधर देखता है, तभी उसे एक डंडा दिखाई देता है। वो उस डंडे से उस कल्लू बिल्ले पर वार कर देता है और टूनी उसके मुंह से निकल जाती है। ए बच्चों, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम कल्लू बिल्ला है। कल्लू बिल्ला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टूनी भाग। वो दोनों वहाँ से उड़कर भागने लगते हैं, लेकिन वो बिल्ला भी उनके पीछे पीछे जमीन पर भागे जा रहा था और ऐसे ही वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो जैसे ही किसी पेड़ पर बैठते थे, वो कल्लू बिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ जाता था और उन पर वार करने लगता था। अब उन दोनों ने एक आइडिया सोचा। कालू, मैंने कहा था ना कि मेरा नाम कल्लू बिल्ला है। मैं अगर किसी के पीछे पड़ जाऊं तो बस पड़ ही जाता हूँ। अब तो तुम दोनों हार मान जाओ, मैं तुम्हें आराम से खा जाऊंगा। ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, तुम हमें खा जाओ। वो दोनों कल्लू बिल्ले के आगे अपना सर झुका देते हैं, लेकिन ये तो उनकी एक चाल थी। कल्लू बिल्ला जैसे ही कालू को अपने मुंह में भरने को होता है, कालू उसके मुंह में एक बड़ी डंडी फंसा देता है और वो ना तो कल्लू बिल्ले का मुंह खुल पाता है और ना ही उसका मुंह बंद हो पाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन ना वो डंडा उसके मुंह से निकलता और इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चिंकी और टिंकू की मम्मी फोन पर किसी से बात कर रही हैं। वो थोड़ी टेंशन में लग रही हैं, इसलिए चिंकी मम्मी के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ मम्मी, किसका फोन था? बच्चों, तुम्हारे नाना जी का फोन था। वो बता रहे थे कि तुम्हारी नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से बुखार आ रहा है। पापा बहुत टेंशन में है बच्चों, इसलिए मैं अभी तुम्हारे नाना के पास जा रही हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 4+6 कितने होते हैं। मम्मी, हम भी चलते हैं ना आपके साथ? नहीं बच्चों, तुम्हारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं ना, तुम दोनों यहीं रहो। और वैसे भी शाम तक पापा आ जाएंगे ना, और मैं चंपा आंटी को भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोल दूंगी, ठीक है? मम्मी अपना पर्स लेकर चंपा आंटी के पास जाती है और उनसे कहती है, चंपा बहन, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप जरा घर का और बच्चों का ख्याल रखना। हाँ अजी, ये भी कोई कहने की बात है? पड़ोसी होते किस लिए? आप जी फिक्र न करो, मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी। मम्मी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। चंपा आंटी घर के अंदर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम में से किसी को चाय बनानी आती है क्या? चलो, नहीं आती तो मैं सिखा देती हूँ, आ जाओ। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। ओ जी, ये तो बड़ी बढ़िया गल है। तो टिंकू बेटा, जाओ ना और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। टिंकू और चिंकी उदास होकर रसोई में चले जाते हैं। अरे ये आंटी कहाँ से गले पड़ गई? मम्मी ने बोला था कि बच्चों का ख्याल रखना, घर में घुसकर ख्याल रखना, ये थोड़ी ना कहा था। और तुम भी चुप नहीं रह सकते थे? क्या जरूरत थी बोलने की चाय अच्छी बनानी आती है? लो आप भुगतो। मैं तो सोच रहा था कि मम्मी के जाने के बाद आराम से कार्टून देखूंगा, पर उन चंपा आंटी ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। टिंकू चाय बनाकर आंटी को देकर आता है। उसके बाद दोनों को भूख लगने लगती है। चिंकी, घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं।
क्या बनाए? मुझे मैगी बनानी आती है, चल वही बना लेते हैं। 2 पैकेट रखे हुए हैं। चिंकी और टिंकू मिलकर दोनों मैगी बनाने लगते हैं। तभी चंपा आंटी आती है और उनसे कहती है, अरे बच्चों वाह, मैगी भी बना लेते हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम कितनी देर से काम कर रहे हो ना, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। अरे चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए परोस कर लाती हूँ मेरे बच्चों। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चंपा 3 कटोरी में मैगी लेकर आती है, 2 कटोरी छोटी छोटी और 1 बड़ी। वो 2 छोटी छोटी कटोरी बच्चों के सामने रख देती है और 1 बड़ी कटोरी में खुद खाने लगती है। ये आंटी तो बहुत चालाक हैं। तू देखती जा, चिंकिन के पेट में दर्द जरूर होगा। अरे क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं, आप आराम से मैगी खाओ। चंपा मैगी खाने लगती है। तभी उनकी मम्मी आ जाती है और मम्मी को देख दोनों बच्चे मम्मी से लिपट जाते हैं और चंपा आंटी भी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। बच्चों, पापा का रास्ते में फोन आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मौसी आ गई है और इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं घर आ गई। मम्मी, आपके बगैर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपके बगैर एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल है। अरे ऐसा क्या हुआ बच्चों? मम्मी की नजर सामने मेज पर रखी 3 कटोरियों पर गई और जब उन्होंने 2 कटोरी और 1 बड़ी कटोरी देखी तो वे समझ गई कि क्या माजरा है। ढोलकपुर जंगल में राजू गीदड़ और मिष्टी बंदरिया दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। दोनों कभी भी किसी बात को नहीं मानते, हमेशा ही अपनी मनमर्जी करते हैं। घर में साफ सफाई करना उन्हें सबसे बुरा काम लगता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 3+9 कितने होते हैं? मगर उनकी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने में लगी रहती है, मगर बच्चे उसके एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। एक दिन मिष्टी और राजू, तुम दोनों अपने काम खुद किया करो। अब रूम की सफाई तुम दोनों खुद किया करो और अपने कपड़े भी तुम दोनों साफ किया करो। समझ में आया तुम्हें? अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, तुम बड़े हो गए हो और तुम अपना काम खुद कर सकते हो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो बच्चों। मम्मी, अभी तो हम बच्चे हैं और हमारा कमरा एकदम साफ तो होता ही है, उसमें आपको गंदगी कहाँ से दिखती है? वो साफ इसलिए होता है क्योंकि मैं उसे साफ करती हूँ। तुम दोनों तो अपने सामान को यहाँ फेंक देते हो और उसके बाद कपड़े मैं साफ करती हूँ, तुम्हारा रूम मैं साफ करती हूँ, तुम सबके सारे काम मैं करती हूँ। अगर मैं एक दिन भी काम न करूँ तो तुम्हारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। मम्मी, आप जो काम करती हो वो इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। जितना आप हमें बता रही हो, इन काम को कोई बच्चा भी कर लेगा। आप भी ना मम्मी, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमें डांटना शुरू कर देती हूँ। बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं मानते और खेलने के लिए भाग जाते हैं। शाम को बच्चों के पापा घर आते हैं तो मम्मी पापा को सारी बात बता देती है। पापा मम्मी के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शाम को बच्चों को जब बहुत तेज भूख लगने लगती है तो उनके मम्मी पापा दोनों नए कपड़े पहनकर अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों, हम जरा तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं। तुम्हारे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों घर का ध्यान रखना और अपना भी। चलो बच्चों, हम चलते हैं। ऐसे कहकर मम्मी और पापा नानी के घर चले जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे कि अब घर पर कोई नहीं है उन्हें रोकने टोकने वाला। अब पूरा दिन वो खेल सकते हैं। मिष्टी, अब तो बहुत मजा आएगा। मैं अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ गेम खेलूंगा। खाना राजू, तुमने सही कहा, मगर उससे पहले तेज भूख लग रही है हमें। चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों रसोई में जाकर देखते हैं पर रसोई में कुछ भी खाने को नहीं था। अरे मम्मी तो हमारे लिए कुछ बनाकर ही नहीं गई, अब हम क्या खाएंगे? क्यों ना हम अपने दोस्तों को बुला ले, उनके साथ खेलने लगेंगे तो भूख का पता नहीं चलेगा। दोनों बच्चे अपने दोस्तों को बुलाकर गेम्स खेलने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे घर पर आ जाते हैं और सामान उठा कर एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है। ये देख मिष्टी राजू से कहती है, राजू ये सब क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा और पापा बहुत डांटेंगे, इन्हें बंद करवाओ। राजू सभी को वापस भेज देता है, मगर तब तक सब कुछ सामान इधर उधर फैल चुका था। मिष्टी, अब हमें ही इसे ठीक करना होगा। दोनों अब सामान जमाने में लग जाते हैं। काम करने की वजह से उनको और तेज भूख लगने लगती है, मगर दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसे ही वो दोनों रसोई में जाते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है वो उसका खाना बनाने
लगते हैं, पर उनसे खाना कच्चा पक्का बनता है। पर दोनों करते भी क्या, उन्हें वही खाना खाना पड़ता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं काम करते हुए। अब उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे और उनके कपड़ों में से स्मेल भी आने लगी थी। वे उन्हें धोने लगे तो उन्हें धोकर वो बहुत थक गए। मिष्टी, मम्मी ने सही बोला था, जिस दिन हम काम करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ राजू, मुझे भी बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब आएगी मम्मी। दोनों को भूख लग रही थी और भूख के मारे दोनों बच्चे रो रहे थे। तभी उनके दरवाजा खुलता है और मम्मी पापा दरवाजे से अंदर आते हैं। बच्चों, हमने ये सब तुम्हें समझाने के लिए ही किया था, ताकि तुम समझ सको कि जब कोई मेहनत करता है तो कितना काम करना पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है, और तुम दोनों ऐसे ही सब बेकार कर देते हो। मम्मी, अब से हम अपना काम खुद करेंगे और साफ सफाई भी रखेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मम्मी, प्लीज हमें माफ कर दो।